करना चाहिए, आई डोंट नो वेयर टू शिफ्ट, क्या करना चाहिए लाइफ में। वही मैं थोड़ा सा खुद को टाइम दे रही हूँ 2 दिन, और मैं सोच रही हूँ कि क्या मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए आगे। आई होप मैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो ठंड लग रही है क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ, मेरा गीज़र काम नहीं कर रहा था, मतलब गीज़र वर्क नहीं हो रहा था, गर्म पानी नहीं आ रहा था उसमें। सो मैंने ठंडे पानी से हेयर वॉश भी किया, मतलब थोड़ा बहुत हल्का था गर्म। बहुत ठंडी लग रही है अभी भी अंदर से, तो चलो लेट्स कूल डाउन, थोड़ा धूप में बैठते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मूव टैटूज गोवा। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और गाइज़, मैंने लास्ट ब्लॉग डाला था, आपने उसमें देखा होगा कि मैंने बोला था आई वॉज़ नॉट वेल, और क्लाइंट्स भी नहीं है मेरे पास। टूरिज़्म जो है गोवा में क्रैश हो चुका है, मतलब उतने टूरिस्ट नहीं है और मेरे पास भी नहीं आ रहे क्लाइंट्स। सो पता नहीं क्या करना चाहिए अब, आई डोंट नो। मैं इंस्टाग्राम पे भी प्रमोशन करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट टूरिस्ट ही नहीं आ रहे हैं, तो फिर इशू तो होगा। और लोकल लोग तो आते हैं, बट मैंने बताया फेस्टिवल्स थे, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकल लोग आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं। सो वो थोड़ा ना कंबाइन करके रेंट और वो सब चीज़ें हो जाती है। बट अभी लास्ट काफ़ी महीनों से, मतलब सीज़न नहीं था, बारिश थी, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम हो रही थी, और अभी भी टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, तो आई डोंट नो क्या करना चाहिए। मैं इंस्टाग्राम पे प्रमोशन करती हूँ, जैसे भी मैं कर रही हूँ, जो भी चीज़ें प्रमोशन करने के लिए वो मैं करती हूँ, बट स्टिल जब टूरिस्ट ही नहीं आ रहे, और लोकल लोग का भी मतलब सिर्फ लोकल लोग ही मेरे क्लाइंट नहीं हैं, टूरिस्ट भी मिलाकर सब चीज़ें होती है। सो आई डोंट नो अब क्या करना चाहिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप। सो गाइज़, मैं आई हूँ पहाड़ धर्मशाला, आपने सब सुना ही होगा, मैं सारे व्लॉग्स डालूँगी उसकी, मैं क्यों आई थी क्या। सो मैं आपको बताती हूँ, मैं यहाँ पे आई हूँ, मेरा रिट्रीट था 1 दिन का, तो मैंने वो तो शूट नहीं किया क्योंकि इनसाइड दिखाना अलाउड नहीं था, तो मैंने वो शूट नहीं किया रिट्रीट। वो मैं मेडिटेशन और ये सब चीज़ें वहाँ पे वो लोग हीलिंग कराते हैं, और काउंसलिंग होती है, थेरेपीज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। क्योंकि कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं आपके लाइफ में, जैसे चाइल्डहुड ट्रॉमा, तो वो मेरे साथ था। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इतना ओपनली शेयर नहीं कर पाऊँगी, बट बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद जब आप कुछ कर रहे हो लाइफ में, और ऑफ कोर्स आपके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, सपोर्ट इन द सेंस मतलब फाइनेंशियली भी आप नहीं उनको बोलते हो, और इमोशनली भी दे डोंट लुक आफ्टर यू। उनको लगता है कि ठीक है अपना कर रहे, कोई मतलब नहीं, मतलब बचपन से ही ऐसा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। सो वो एक टाइम पे पाइल अप होते जाती है, और वो आप बाद में आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, फ्रस्ट्रेशन के तौर पे निकलती है एंगर पे, और फिर आपको डिप्रेशन होने लगता है। तो आई वॉज इन डिप्रेशन, येस, फ्रॉम लास्ट 1 मंथ। इसके पहले भी मुझे हो चुका है बहुत सीवियर डिप्रेशन, तो फिर मैं डॉक्टर से कंसल्ट करती, तो मुझे एंजाइटी अटैक्स आते हैं, फिर मेडिसिन लेनी पड़ती है उसके लिए, तो वो भी मैं ले रही थी, बट मैंने सोचा कि नेचुरल थेरेपी अगर मैं कर पाऊँ तो वो बेटर होगा, उससे ज़्यादा जल्दी हील हो पाएंगे। और फिर मेरा काम नहीं चल रहा है, ऑफ कोर्स उसका स्ट्रेस तो होता ही है कि रेंट भरना है, वो नहीं हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है आपकी लाइफ में, और ज़्यादा कोई होता नहीं है आपको शेयर करने के लिए, तो वो आप अंदर ही अंदर मन में रखते हो, और उस वजह से फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। सो रिट्रीट तो मेरा हो गया था 1 डे का, और फिर मैंने खुद से यहाँ पे 2 दिन और मैं एक्स्ट्रा रुक गई कि मैं खुद से एक्सप्लोर करूँ, खुद से जानूँ इस जगह को, शांति से बैठूँ, मैं खुद के लिए समय निकालूँ कि लाइफ में क्या चीज़ें हो रही है, क्योंकि दिमाग वहाँ पे हमेशा वैसे ही भागता है, काम नहीं आ रहा है, काम नहीं आ रहा है, टूरिस्ट नहीं आ रहे, क्लाइंट नहीं है, बहुत सारे इशू हो रहे हैं, तो वो उसी में रहता है, हमेशा स्ट्रेस में रहता है। बट यहाँ मैंने सोचा कि थोड़ा और 2 दिन का ब्रेक ले लेते हैं, खुद को टाइम देते हैं। यहाँ बहुत अच्छी अच्छी जगह है, वहाँ पे मैंने कल अभी मैं घूमने जाऊँगी, और दलाई लामा टेम्पल है, बुद्धिज़्म के बारे में मुझे जानना था, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी।
सो गाइस ये मेरा सोलो ट्रिप ही समझ सकते हैं आप। मैं फ्लाइट से आ गई थी दिल्ली तक, उसके बाद एक ग्रुप था, वो भी रिट्रीट में आ रहा था दिल्ली से, बट मेरी बस छूट गई थी और बहुत कुछ चीज़ें हुई हैं। सो फिर मैंने दूसरी बस ली, वो मैं आपको बताऊंगी ज़रूर व्लॉग में पूरा। और फिर उसके बाद मैं बहुत लेट पहुंची, वहाँ से पठानकोट पहुंची, पठानकोट से फिर मैंने कैब ली, बहुत सारी चीज़ें हुई, फिर मैं जैसे तैसे रिट्रीट में पहुंची, तो वो चीज़ हुई। और अच्छा लगा मुझे रिट्रीट अटेंड करके, क्योंकि वो लोग ने उसमें बहुत थेरेपीज़ कराई, बहुत सारी चीज़ें, जिससे आप अपने जो डिप्रेशन से बाहर थोड़ा सा निकल सकते हो। एक बार नहीं होता है, मतलब आपको टाइम लगता है ये चीज़ों के लिए, थेरेपी आप लेते हो तो। बट मैं काउंसलिंग भी कंटिन्यू करूँगी जाने के बाद, क्योंकि वो 30 इयर्स से वो ट्रॉमा है आपका, चाइल्डहुड ट्रॉमा, वो इतने जल्दी नहीं जाता है, बहुत समय लगता है उस चीज़ के लिए। आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत होती है, अपने लोगों की ज़रूरत होती है। सो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, दे आर सपोर्टिंग, बट आप हमेशा नहीं किसी को परेशान कर सकते। और ऑफ कोर्स मेरे एक स्पेशल पर्सन है, ही इज़ ऑल्सो सपोर्टिंग। बाकी आपके पेरेंट्स तो आपको नहीं ध्यान देते, नहीं पूछते, बहुत सारी चीज़ें होती है, दे थिंक कि इट्स राइट, नहीं हम पेरेंट्स हैं और ऐसे ही चलता है, बट ऐसा नहीं होता है। दे डोंट अंडरस्टैंड समटाइम्स, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं है, लाइफ है, चलती रहती है, आपको आगे बढ़ना ही है, इस सब से निकलना है। मैं बहुत मतलब एनजाइटी डिप्रेशन में आपको ऐसा होता है, पेट में आपको अजीब सा फील होता है, कंटिन्यूसली स्ट्रेस एंगर चलता है, कोई कुछ बोल दे तो आप समझ नहीं पाते हो, माइंड पे बहुत प्रेशर डालना पड़ता है बात करने के लिए, आगे वाले का समझने के लिए। मैं रूम से नहीं निकल रही थी, घर से मैं स्टूडियो भी नहीं जा रही थी, क्लाइंट्स भी नहीं थे, और एक दो क्लाइंट्स आ गए तो मैं उनसे क्या बात कर रही हूँ, मतलब कम्युनिकेट उतना मैं नहीं वो कर पा रही थी। सो बहुत समय लग रहा है चीज़ों को, बट होप आई विल बी बेटर। और डे बाय डे थोड़ा सा खुद को और समझना होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको करनी होगी, तब जाके ठीक होगा। इतना इजी नहीं होता है लाइफ में इतना आगे बढ़ना। और ये ऐसा नहीं है कि मैं टैटू के प्रोफेशन में ही अभी कर रही हूँ, मैंने होटल मैनेजमेंट किया, उसके बाद मैंने जॉब की, वो नहीं हो रहा था, फिर मैंने पुणे से और एक बेकरी कोर्स किया था, स्पेशलाइजेशन मैंने बताया था, डिप्लोमा डिग्री के बाद। सो फिर मैंने बेकरी में जॉब की, फिर मैंने होम बेकरी थी, वो भी बंद हो गई। मैं लखनऊ में थी, वहाँ से शिफ्ट किया, उसके बाद भी मैं डिप्रेशन में थी, नोएडा में, दिल्ली में। फिर उसके बाद मैंने टैटू कोर्स किया, तो बहुत सारी चीज़ें मैं मतलब वो सरवाइव करते आ रही हूँ, खुद को इतना पुश किया, आगे बढ़ाया, बट पता नहीं कहीं ना कहीं आप जाके टूट जाते हो और कोई होता नहीं आपके पास, तो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, आप नहीं मतलब खड़े रह पाते हो बहुत बार। सो इस बार तो कुछ ज़्यादा ही हो गया था, तो अब मैं डिसीजन लेने वाली हूँ कि क्या करना चाहिए मुझे, स्टूडियो कंटिन्यू करना चाहिए या बंद करना चाहिए, आई डोंट नो वेयर टू शिफ्ट, क्या करना चाहिए लाइफ में। वही मैं थोड़ा सा खुद को टाइम दे रही हूँ 2 दिन, और मैं सोच रही हूँ कि क्या मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए आगे। आई होप मैं सही स्टेप लूँ लाइफ में, क्योंकि पैसे भी कमाने अल्टीमेटली, इंडिपेंडेंट रहना बहुत ज़रूरी है आपको लाइफ में, हर लड़की को इंडिपेंडेंट रहना ज़रूरी है। सो लेट्स सी क्या होता है आगे। मैं आपको सारे व्लॉग्स दिखाऊंगी यहाँ के, धर्मशाला के, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है सच में, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वेलकमिंग है, और सेफ्टी भी है, सेफ्टी काफ़ी है। मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, अकेले घूमने में भी पीपल आर वेरी नाइस। और अभी यह मैं एक दिन नीचे रुकी थी और यहाँ पे 2 दिन ऊपर मैक्लोडगंज में, तो मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पे डल लेक है पास में ही, तो मैं आपको सारी जगह का व्लॉग दिखाऊंगी गाइस, मैंने क्या क्या किया। और सॉरी रिट्रीट का नहीं दिखा सकती थी, क्योंकि वो लोग शूट कर रहे थे, हमें अलाउड नहीं था शूट करना, थेरेपीज़ एंड ऑल, सो वो नहीं मैं बता सकती, सॉरी फॉर दैट। बट बाकी व्लॉग्स मैं आपको ज़रूर बताऊँगी और आगे ज़रूर अपडेट करते रहूँगी। सो गाइस वो मैं वही सोच रही थी, अब स्टूडियो के बारे में क्या करना चाहिए, आई डोंट नो, लेट्स सी कितने टाइम चलता है, क्लाइंट्स आते हैं, क्योंकि मैं लॉस में तो नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास बैकअप नहीं है, रेंट इतना ज़्यादा कि मैं चलाते रहूँ, और रेंट भी बहुत ज़्यादा है गोवा में, बहुत से लोगों को पता ही होगा। सो आई डोंट नो व्हाट टू डू, उस चीज़ के लिए देखते हैं कब तक और वर्क करता है, तो आई डोंट नो मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ।
मैं मतलब बहुत कंफ्यूज हूँ। और क्या बाहर शिफ्ट हो जाऊँ, मतलब वीडियोस बनाऊँ यूट्यूब पे ही, और क्या करूँ आई डोंट नो, क्योंकि पता नहीं मुझे कहाँ जाना चाहिए, फिर कैसे आप अपना बिज़नेस आगे बढ़ा सकते हो। सोचा तो बहुत कुछ है कि पियर्सिंग भी ऐड करना है, ड्रेड लॉक का भी करना है, बट आपके पास जब फाइनेंशियल उतना वो नहीं होता है सपोर्ट, तो बहुत मुश्किल होता है बिज़नेस को बड़ा करना, आगे बढ़ाना, एकदम ग्रो करते रहना, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं लाइफ में। तो वो पॉसिबल नहीं है, बट देखते हैं किस्मत कितना साथ देती है। लेट्स होप अच्छा हो, नहीं तो पता नहीं आई मूव, वेयर आई शिफ्ट। मैं आपको बताते रहूँगी मेरे चैनल पे, यूट्यूब पे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो गाइस, वहाँ पे वो लिली है, बहुत ही प्यारी क्यूट सी डॉगी, आपको दिख रही होगी। तो वैसे बुला रही हूँ बट वो आ नहीं रही है आई थिंक। तो गाइस चलो अब मैं चलती हूँ डल लेक की तरफ, और मैं आपको उसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊँगी, बट वो होगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और नेक्स्ट जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसके लिए बने रहे मेरे व्लॉग में। मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, बाय बाय।